बिहार डीएलएड 2022-24 सत्र में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2022-24 सत्र में मान्यता प्राप्त जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी अर्थात गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो डीएलएड करवाते हैं उनकी सूची को जारी कर दिया है। और आज के इस वीडियो में आपको उन सारे कॉलेजेस की जानकारी मिलने वाली है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सभी ज़िले के सरकारी एवं गैर सरकारी कॉलेजों की सूची को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2022-24 के लिए संबद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी डीएलएड संस्थानों की सूची। और यह सूची जो जारी की गई है, इसमें खास बात यह है कि कॉलेज के कोड और साथ ही वहाँ आवंटित सीट अर्थात कुल कितने सीटों पे अधिकतम वहाँ नामांकन लिया जा सकता है, इसकी सूची जारी की गई है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जितने भी सीट होंगे वो दो पार्ट में बटे होंगे, अर्थात 50% साइंस के लिए और 50% आर्ट्स एवं कॉमर्स के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए समझते चलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूर्णिया जिले की सूची है, सरकारी गैर सरकारी। एक सरकारी कॉलेज पूर्णिया में है और बाकी 1, 2, 3, 4 और 5 गैर सरकारी कॉलेज पूर्णिया के अंदर है। सीटों की बात करें तो जो सरकारी डाइट है वहाँ पे 150 सीट है, यानी कि 75 हो जाएंगे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, वही 75 साइंस कैटेगरी में। तो 2 सेक्शन में बढ़ जाएगा ये सीट। और उसके बाद फिर आपका जो एग्जामिनेशन आप देंगे उस एग्जामिनेशन में आपका क्या रैंक आता है, तो रैंक के अनुसार आपको कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसके ऊपर आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ सूची के ऊपर विशेष फोकस रहेगा इस क्लास में। उसके बाद देखेंगे अररिया में एक सरकारी कॉलेज केवल है जहाँ पे मात्र 50 सीट हैं, ये भी डाइट ही है और यहाँ पे मात्र 50 सीट है। तो इसमें 25 सीट आपको चला जाएगा साइंस में, 25 सीट आर्ट्स एंड कॉमर्स में। किशनगंज में भी एक सरकारी कॉलेज है डाइट किशनगंज का, जिसमें 200 सीट है, यानी कि 100 सीट यहाँ बढ़ जाएगा। इसके बाद कटिहार में एक सरकारी कॉलेज है जहाँ की 150 सीट है डाइट में, और 150 में से 75 बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कटिहार में ही एक और सरकारी कॉलेज है महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय मूसापुर कटिहार, यहाँ 100 सीट है, तो 100 में से ये 50 हो जाएगा। उसके बाद कटिहार में 3 गैर सरकारी कॉलेजेस हैं जहां 100, 50 और 100 इस तरह से सीटें हैं। इसके बाद मुंगेर में बात करेंगे तो मुंगेर में 2 सरकारी कॉलेज हैं और यहाँ पे 100 और 150 इस तरह से सीटें हैं। इसके बाद मुंगेर में ही एक गैर सरकारी कॉलेज है जहाँ पे 100 सीट दिया हुआ है, इसमें 50-50 बढ़ जाएगा साइंस और आर्ट्स के लिए। जमुई में 2 गैर सरकारी कॉलेज हैं, जबकि सरकारी एक भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है जमुई में। तो ये जो 2 गैर सरकारी हैं इसमें 100 सीट हैं। लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में एक सरकारी और एक गैर सरकारी कॉलेज है डाइट लखीसराय, 200 सीट यहाँ पे है, 100 में बढ़ जाएगा। और महात्मा गांधी बीएड कॉलेज लखीसराय, यहाँ 50 सीटें हैं। उसके बाद शेखपुरा में एक सरकारी कॉलेज है जो कि डाइट शेखपुरा है, वहाँ 150 सीट है, ठीक है। इसके बाद शेखपुरा में एक गैर सरकारी कॉलेज है साइंस कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा बरबीघा शेखपुरा, यहाँ पे 50-50 यानी कि कुल 100 सीट हैं। इसके बाद खगड़िया में डाइट खगड़िया में 150 सीट है और 3 गैर सरकारी कॉलेज खगड़िया के अंदर हैं। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 2 सरकारी और 1, 2, 3, 4, 5 गैर सरकारी कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेजों में 150 सीटें बेगूसराय के अंदर हैं और जो गैर सरकारी हैं 50-50, 100 एंड 50 फिर 100, तो इस प्रकार से सीटें हैं। आप सबका नाम भी देखते चलेंगे और नाम के साथ साथ ईमेल आईडी कॉलेज का और वेबसाइट दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भागलपुर में, तो भागलपुर में 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक तो डाइट भागलपुर है और दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीईसी है नागरपारा भागलपुर में, और दोनों जगह पे 150 सीटें हैं।
अब बात करेंगे आगे, भागलपुर में एक और सरकारी यानी कि कुल मिलाकर के 3 सरकारी कॉलेज भागलपुर के अंदर है। प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलवरिया भागलपुर, पीटीसी फुलवरिया भागलपुर, यहाँ पे 150 सीटें हैं। इसके बाद भागलपुर में 1 2 3 4 5 गैर सरकारी कॉलेज हैं, जहाँ की 100 50 इस तरह से सीटों की संख्या दी गई हैं। इसके बाद बात करें बांका की, तो बांका में 1 सरकारी कॉलेज है और बाकी 1 2 3 4 5 6 गैर सरकारी कॉलेज है। काफ़ी बड़ी संख्या में गैर सरकारी कॉलेज बांका में है और 150 सीट जो है वो सरकारी कॉलेज में है, बाकी 150 50 100 बहुत अच्छी सीटों की संख्या बांका के अंदर है। इसके बाद बात करेंगे बांका में ही, देखिए इधर और भी बांका में 2 गैर सरकारी कॉलेज है। एक दीप नारायण मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और दूसरा है सिंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ भी 100 सीटें हैं। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में बांका के अंदर गैर सरकारी कॉलेज हैं, जहाँ पे सीटें भी अच्छी खासी हैं। सहरसा की बात करें तो सहरसा में केवल एक गैर सरकारी कॉलेज है, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज शाहमौरी कॉलोनी फतुहा सहरसा, जहाँ पे 100 सीटें हैं। सुपौल में बात करें तो सुपौल में एक गैर सरकारी कॉलेज है, राधेश्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, यहाँ पे 100 सीटें। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक डाइट मधेपुरा है, दूसरा पीटीईसी सुखासन मधेपुरा है और दोनों जो है 200 सीटें हैं। तो सरकारी दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी अच्छी संख्या है, 2 कुल 400 सीटें हो जाएंगी आपको मिला करके, यानी कि 200 साइंस के लिए और 200 आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। आगे मधेपुरा में गैर सरकारी कॉलेजों की संख्या भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 कॉलेज जो है वो गैर सरकारी कॉलेज है, जहां सीटों की संख्या है 100 50 100 यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वहां सरकारी कॉलेज से कम सीटें हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में तो बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज हैं, 1 2 3 4 सरकारी कॉलेज हैं, जिसमें डाइट रामबाग, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चंदवारा, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पताही और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पोखरेरा मुजफ्फरपुर। और इस सीटों की संख्या देखें तो सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 200 150 200 250, तो बहुत अच्छी संख्या में मुजफ्फरपुर के अंदर सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को ये सारे जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए कि कहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, और जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो कहाँ पे आपको चॉइस लेना चाहिए। तो चूँकि जहाँ ज़्यादा सीटें होंगी वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपका सिलेक्शन वहाँ के सरकारी कॉलेज में हो जाए। ज़्यादा चांस रखेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाने की, क्योंकि सरकारी कॉलेज के फ़ीस बहुत ही कम है। दोनों वर्ष मिलाकर के 20,000 रुपये मोटा मोटी लगता है और 20,000 में कहानी कंप्लीट हो जाती है। वहीं SC ST कैटेगरी के और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और भी कम फीस है, मात्र 12,000 रुपये में उनका दोनों वर्ष का एकेडमिक फ़ी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में गैर सरकारी कॉलेज कितने हैं? तो एक तो यहाँ आपको दिख रहा है गैर सरकारी, जिसमें 50 सीट है, और आगे देख लेते हैं तो ये पूरा स्लाइड ही मुजफ्फरपुर के गैर सरकारी कॉलेजों से भरा हुआ है। और इसमें सीटों की बात की जाए 50 100 100 50 50 100 100 100 100 100 50 और 100। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, मुजफ्फरपुर में जितने भी गैर सरकारी कॉलेज हैं। आगे भी देखेंगे, इधर भी एक गैर सरकारी कॉलेज मुजफ्फरपुर का है, सत्यनाम सत्यगुरु BEd कॉलेज पैगम्बरपुर, जहाँ की 50 सीटें हैं। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें जितने भी कॉलेजों की लिस्ट दिए हुए हैं, इन्हीं कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन होना है। इसके अलावा अन्यत्र आपको बिहार में कहीं एडमिशन नहीं करवाना है। बिहार से बाहर करवाना हो तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बिहार में यदि आप एडमिशन करवाएंगे तो इन्हीं कॉलेजों में से किसी एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अन्यत्र कहीं एडमिशन लेते हैं तो चूँकि उसकी मान्यता नहीं होगी और आपकी डिग्री फंस जाएगी, समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सीतामढ़ी के अंदर एक सरकारी कॉलेज है और 4 गैर सरकारी कॉलेज हैं। और सीतामढ़ी में जो सरकारी डाइट है वहाँ पे 100 सीटें हैं, बाकी 50 50 100 और 100 सीटें
गैर सरकारी कॉलेजों में है। वैशाली ज़िले में 2 सरकारी कॉलेज है, डाइट दिग्घी हाजीपुर और PTEC सुरहत्था वैशाली, जहां की क्रमशः 200 और 150 सीटें हैं। इसके बाद वैशाली में गैर सरकारी कॉलेजों की लंबी सूची है, 1 2 3 4 5 इधर है, जिसमें लगभग सभी कॉलेज में 100 सीटें हैं और आगे भी हो सकता है हो। आगे स्लाइड में देख लेते हैं। जी हाँ, इधर भी वैशाली में पूरा भरा हुआ है, एक केवल पश्चिमी चंपारण है, बाकी सारे कॉलेज वैशाली ज़िले के हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यदि आप वैशाली से बिलोंग करते हैं तो। बाकी सीटों क्या संख्या इधर देख लेंगे। इधर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में एक सरकारी जो कॉलेज है डाइट कुमार बाग पश्चिम चंपारण, जहां 150 सीटें हैं। इसके बाद पश्चिम चंपारण का, ये पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण से इस स्लाइड को भरा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे पश्चिम चंपारण में कुल मिलाकर के 2 सरकारी कॉलेज हैं। एक यहाँ पे बाइट भी है, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, जहाँ केवल 50 सीटें हैं। इसके बाद पश्चिमी चंपारण में 1 2 3 4 5 गैर सरकारी कॉलेज है। सीटों की संख्या कुछ खास नहीं है, 50 50 50 100 और 100 हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण की बात करें तो 2 सरकारी कॉलेज यहाँ भी हैं, एक डाइट है और एक PTEC है, जहाँ क्रमशः 200 और 100 सीटें हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण में कुल 4 गैर सरकारी कॉलेज हैं, 100 50 50 और 100 सीटें हैं। शिवहर जिले में एक सरकारी कॉलेज यहाँ पे दिख रहा है आपको, डाइट शिवहर, जहाँ की केवल 100 सीटें हैं। इसके बाद शिवहर में एक गैर सरकारी कॉलेज है, नगीना राम ध्यान टीचर्स कॉलेज तारानगर छतौनी, और यहाँ पे 100 सीटें हैं। इसके बाद दरभंगा है, तो दरभंगा में 2 सरकारी कॉलेज आपको यहाँ दिख रहा है, डाइट किला घाट दरभंगा और PTEC माधोपट्टी, यहाँ क्रमशः 150 और 200 सीटें हैं। इसके बाद गैर सरकारी कॉलेजों की लंबी सूची है और इसमें आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के गैर सरकारी कॉलेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गैर सरकारी कॉलेज दरभंगा के अंदर है, जहाँ सीटें हैं 50 50 100 100 100 100 और 100। तो इस प्रकार से। और मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नरार मधुबनी और दूसरा PTEC घोघरडीहा, जहां 100 और 150 सीटें हैं। इसके बाद मधुबनी के अंदर गैर सरकारी कॉलेज भी हैं, 1 2 3 4 5 6 गैर सरकारी कॉलेज मधुबनी के अंदर हैं और इनमें सीटें हैं 200 100 100 150 और 100 सीटें अच्छी खासी हैं। इसके बाद समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में सरकारी कॉलेज 3 हैं, एक डाइट पूसा समस्तीपुर, दूसरा PTEC जलालपुर, तीसरा PTEC शाहपुर पटोरी। सीटों की बात करें तो 150 200 और 50 सीटें क्रमशः हैं। इसके बाद समस्तीपुर में गैर सरकारी कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, जहाँ 100 100 और 50 सीटें हैं। इसके बाद बात करें तो इधर भी है गैर सरकारी कॉलेज, यहाँ पे देखेंगे समस्तीपुर में 1 2 3 4 5 इधर है, 100 50 100 100 और 50 सीटें इस प्रकार से हैं। अब बात करेंगे पटना की, तो पटना सबसे बड़ा जिला भी है और राजधानी है, तो निश्चित रूप से यहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी और सबसे ज़्यादा गैर सरकारी कॉलेज है। तो कुल मिलाकर के पटना में 6 सरकारी कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 डाइट विक्रम, BNR ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बाढ़ पटना, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय मोकामा, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय महेंद्रू पटना, PTEC मसौढ़ी पटना। तो ये कुल मिलाकर के 6 सरकारी कॉलेज हो गए। और सीटों की बात करें तो सीटें इस प्रकार से हैं, 200 डाइट विक्रम में है, 100 सीट गुलजार बाग में है, 200 सीट बाढ़ में, 200 सीट मोकामा में, 150 सीट महेंद्रू पटना में और 200 सीट मसौढ़ी पटना में है। तो सीटें भी अच्छी खासी हैं। और इसके बाद गैर सरकारी कॉलेजों की बात करें तो 2 स्लाइड में आपको यहाँ दिख रहा है, जहाँ क्रमशः 50-50 सीटें हैं। और इसके बाद ये स्लाइड लीजिए, ये पूरा का पूरा पटना का गैर सरकारी कॉलेज से भरा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। यदि आप पटना के अंदर एडमिशन करवाना चाहते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक कॉलेज में करवा सकते हैं। ये स्लाइड भी आपको पटना के गैर सरकारी कॉलेज से भरा हुआ है।
तो 2 स्लाइड पूरे का पूरा गैर सरकारी कॉलेज से हो गया। और ये तीसरा स्लाइड लीजिए, तीसरा स्लाइड भी पटना के गैर सरकारी कॉलेज से भरा हुआ है। और चौथा स्लाइड में एक कॉलेज पटना का है गैर सरकारी, देवनगीना टीचर्स ट्रेनिंग मोइनुद्दीनपुर हंसाडीह मसौढ़ी, जहां 50 सीटें हैं। अब इसके बाद नालंदा की बात करें तो नालंदा में एक सरकारी कॉलेज है डाइट नूरसराय नालंदा, जहां 150 सीट है। इसके बाद नालंदा के अंदर गैर सरकारी कॉलेजों की भरमार है। नालंदा में भी आप इस पूरे स्लाइड में देखेंगे तो गैर सरकारी कॉलेजों की सूची आपको मिल जाएगी। इसके बाद इधर भी नालंदा के बहुत सारे गैर सरकारी कॉलेजों की सूची दी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, भोजपुर जिला में 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक तो डाइट पिरौटा है और दूसरा पीटीईसी बिहिया भोजपुर है, जहां 200 सीटें, काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें हैं, 400 सीटें सरकारी कॉलेज की हैं। इसके बाद भोजपुर में एक गैर सरकारी यहाँ दिख रहा है जहाँ 150 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें हैं। और बाकी इधर देखिए बहुत सारे गैर सरकारी कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के 9 गैर सरकारी कॉलेज भोजपुर के अंदर है। और सीटें भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, 150, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, यानी कि 100 या उससे अधिक ही गैर सरकारी कॉलेज में सीटें हैं। इसके बाद सासाराम की बात करें तो सासाराम में 2 सरकारी कॉलेज है, एक तो डाइट फजलगंज रोहतास का है और दूसरा महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सासाराम रोहतास है, जहां 150 और 50 सीटें हैं। वही बात करें गैर सरकारी कॉलेज की तो 2 गैर सरकारी यहाँ पे दिख रहा है जहाँ केवल 50-50 सीटें हैं। इसके बाद आपको सासाराम में इधर दिख रहा है 3 2 5 गैर सरकारी कॉलेज इधर है, 1 2 3 4 और 5, जहाँ पे सीटें हैं 100 100 50 50 100। इसके बाद बक्सर की बात करें तो बक्सर में एक सरकारी कॉलेज है जहाँ मात्र 100 सीटें हैं, डाइट बक्सर में। इसके बाद बक्सर में गैर सरकारी कॉलेजों की सूची ये है, 1 2 3 4 5 6 इस स्लाइड में है। सीटों की संख्या की बात करें तो सभी गैर सरकारी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो सीटों की संख्या अच्छी खासी गैर सरकारी स्तर पे है। अब आइए कैमूर ज़िले में, तो कैमूर ज़िले में एक आपको सरकारी कॉलेज यहाँ पे दिख रहा है जिसका नाम है डाइट मोहनिया, यहाँ 100 सीट है। इसके बाद 4 प्राइवेट कॉलेज है कैमूर के अंदर, 50-50 सीटें हैं चारों में, तो काफ़ी कम संख्या में एक प्राइवेट कॉलेज में सीटें यहाँ पे हैं। अब आ जाइए गया में, गया में 2 सरकारी कॉलेज है, एक तो डाइट गया है और दूसरा शेरघाटी का पीटीईसी हो गया, 200 और 100 सीटें हैं। इसके बाद गैर सरकारी कॉलेज यहाँ 2 3 4 5 इस स्लाइड में है, जहाँ 50-50 100 और 100 सीटें हैं। इसके बाद बात करेंगे, इस स्लाइड में पूरा गया का गैर सरकारी कॉलेज भरा हुआ है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीरियल नंबर 249 से लेकर के 259 तक। और यहाँ सीटें 100 लगभग 150 भी एक बीच में है, एक 50-50 भी है, तो सीटें अच्छी खासी हैं। अब आ जाइए नवादा ज़िला में, नवादा ज़िला में एक सरकारी कॉलेज है जो कि डाइट नवादा है, यहाँ 150 सीट है। बाकी गैर सरकारी कॉलेज भी हैं, 1 2 3 4 5 6 गैर सरकारी कॉलेज है जहाँ सीटों की संख्या है 150 50 50 100 100 100, तो इस तरह से गैर सरकारी कॉलेजों की सूची है। इसके बाद औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक तो डाइट तरार और दूसरा पीटीईसी शाहपुर औरंगाबाद, जहां 150 सीटें हैं। इसके बाद 2 सूची यहाँ पे दिख रही है, 2 कॉलेजों की सूची इस स्लाइड में, एक जहाँ पे 50 और 100 सीटें हैं। बाकी इधर देखिए औरंगाबाद से ही भरा हुआ ये स्लाइड है, जहाँ आपको केवल गैर सरकारी कॉलेजों की सूची औरंगाबाद की है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद नीचे जहानाबाद का है, जहानाबाद ज़िला में गैर सरकारी कॉलेज है, केवल सरकारी कॉलेज नहीं है। बीबीएम कॉलेज ओकरी जहानाबाद, जहाँ केवल 50 सीटें हैं। इसके बाद जहानाबाद में कुछ प्राइवेट कॉलेज और हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उधर एक हुआ, कुल मिलाकर के 7 गैर सरकारी कॉलेज जहानाबाद में हैं। और इधर जितने भी कॉलेज हैं सभी में 100 सीटें हैं।
इसके बाद छपरा में आ जाइए। छपरा में 2 सरकारी कॉलेज है, एक तो डाइट सोनपुर हो गया, दूसरा पीटीसी जलालपुर हो गया, और यहाँ पे क्रमशः 200 और 100 सीटें हैं। इसके बाद छपरा में गैर सरकारी कॉलेज है 1 2 3 4, 50 100 और 100 सीटें हैं। इसके बाद बात करें छपरा में एक और गैर सरकारी कॉलेज है जहाँ 100 सीट है। इसके बाद सिवान की बात करें तो सिवान में 2 सरकारी कॉलेज है, एक डाइट सिवान है जहाँ 200 सीट है, और वहीं दूसरा पीटीईसी सिवान है जहाँ 200 सीटें। तो कुल मिलाकर के 400 सरकारी सीटें हैं। अच्छी खासी संख्या में सीटें हो गई यहाँ सरकारी। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो सिवान का ये पूरा स्लाइड भरा हुआ है सिवान के गैर सरकारी कॉलेजों से ही, जहाँ कुछ कॉलेजों में 50-50 सीटें भी हैं और अधिकांश में 100। और यहाँ पे एक गैर सरकारी कॉलेज देखिए जीरादेई सिवान में है जो कि 200 सीटों का है। तो ये गैर सरकारी कॉलेज पहला ऐसा मुझे दिखा जहाँ 200 सीटें हैं। इसके बाद गोपालगंज में एक सरकारी कॉलेज है जहाँ की 150 सीटें हैं, और इसके बाद एक गैर सरकारी कॉलेज है जहाँ 100 सीटें हैं। तो इस प्रकार से कुल 306 मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जो आपको डीएलएड का प्रशिक्षण करवाएंगे, डीएलएड में एडमिशन लेंगी। तो इन्हीं 306 में किसी एक में आपका एडमिशन होगा। और टोटल सीटों की बात करें तो कुल सीटों की गणना यहाँ देखेंगे 30,700 है। एक सूची 2020 में भी आई थी जिसमें 309 कॉलेज थे। तो 3 कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप पुरानी सूची को देखते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो जाए। तो इस सूची के अनुरूप ही आपको कॉलेज चुनना है, और इन्हीं कॉलेजों में से किसी एक कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ आप एडमिशन लेंगे। बाकी अन्यत्र कहीं नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अन्य जगह पे आप कहीं एडमिशन लेते हैं बिहार के अंदर तो आपकी डिग्री और आपका पैसा, आपका समय, 3 चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और सीटों की संख्या बढ़ी है, 30,700 है। पिछले बार जो है 2020 वाले लिस्ट में मैंने देखा था 30,000 से कम ही सीटें हैं। तो सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है और 3 कॉलेजों को हटाया गया है। तो ये दोनों ही सूची, 2020 वाली सूची और 2024 वाली सूची हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मैच करके देख लेना है कि कौन से वे 3 कॉलेज हैं जिनको हटाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कॉलेजों की सीटों से संबंधित जो जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी हैं। अपने अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि पूरा नहीं तो कुछ आधी तैयारी भी करा दी जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं पूरी तैयारी तो नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन जहाँ जहाँ आपको समस्या होगी, और जल्द ही इसके ऊपर क्लासेस आ रहे हैं, और जो मैं क्लास लेकर के आपके लिए लाऊंगा, तो उस क्लास में कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है सीबीटी मोड में, कंप्यूटर पर बैठ करके आपको कैसे, किस तरह का इंटरफेस होगा, कौन कौन से वहाँ पे बटन होंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, इन सभी की जानकारी के साथ में क्लासेस लाऊंगा। और सिलेबस के साथ में आपको डिटेल से सब कुछ समझा दूंगा। और यदि आप अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप बिना किसी गाइड के खुद से तैयारी कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझाते हुए आगे आपकी तैयारी करा दी जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।